तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गर्भ ठहराने के सही समय क्या होते हैं। वो कौन सा समय होता है जो भैंसों के लिए या गायों के लिए गर्भ ठहराने का सबसे सही समय होता है। और साथ ही मैं बात करने वाला हूँ वीर्य डालने का सही समय क्या होता है। और उसके साथ में मैं बात करने वाला हूँ गाय और भैंसों का गर्भकाल कितने समय का होता है, वीर्य डालने का कौन सा सही समय होता है और गर्भ न ठहरने पे क्या करें। और मैं बात करने वाला हूँ संभोग काल के बारे में, पशुओं का संभोग काल, ये सब चीजों के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। तो आप बने रहे हमारी वीडियो के साथ। गाय व भैंसों में मद काल, मद लक्षण तीन प्रकार के होते हैं। मद की प्रारंभिक अवस्था, मद की मध्य अवस्था और मद की अंतिम अवस्था। और चौथा है दोस्तों गर्भ ठहराने का सही समय क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने घंटी वाली बटन को नहीं दबाया है वो प्लीज जाके घंटी वाली बटन को दबा दे ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपको कुछ इस प्रकार की नई जानकारी देता रहूं। दुग्ध पशुओं में प्रजनन कार्यक्रम की सफलता के लिए पशुपालक को मादा पशु में पाए जाने वाले मद चक्र का जानना बहुत आवश्यक है। गाय या भैंस समान तौर पर हर 18 से 21 दिन बाद गर्मी में आती हैं। शरीर का वजन लगभग 250 किलो होने पर शुरू हो जाता है। गाय व भैंसों में ब्याने के लगभग 1.5 माह के बाद यह चक्र शुरू हो जाता है। मध चक्र शरीर में कुछ खास हार्मोन्स के स्राव में संचालित होता है। मध की प्रारंभ अवस्था 8 प्रकार की हैं। पहला, पशु की भूख में कमी आना। दूसरा, दूध उत्पादन में कमी। तीसरा, पशु का बोलना व बेचैन रहना। चौथा, योनि से पतले स्लैर्मिक पदार्थ का निकलना। पांचवा, दूसरे पशु से अलग रहना। छठवा, पशु का पूंछ उठाना। सातवां, योनि द्वार का सूजना तथा बार बार पेशाब करना। आठवां, शरीर के तापमान में मामूली सी वृद्धि। दूसरी अवस्था है मध की मध्य अवस्था। पहला, योनि द्वार से निकलने वाले स्लैर्मिक पदार्थ का गाढ़ा होना, इससे वह बिना टूटे नीचे तक लटकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, पशु जोर जोर से बोलने लगता है। तीसरा, योनि द्वार की सूजन तथा स्लैर्मिक झिल्ली की लाली में वृद्धि हो जाती है। चौथा, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पांचवा, दूध में कमी तथा पीठ पर टेढ़ापन दिखाई देता है। छठवा, पशु अपने ऊपर दूसरे पशु को चढ़ने देता है अथवा वह खुद दूसरे पशु पे चढ़ने लगता है। तो दोस्तों अगर आप इन सारी बातों को नोटिस करते हो तो जरूर आपको ये बात पता चल जाएगी आपकी भैंस या गाय प्रजनन के लिए कब रेडी हो गई है और कब हमें डॉक्टर से एआई या आप सांड या बैल, आप जिस प्रकार से भी उसे प्रेग्नेंट करना चाहते हैं आप उसे उस समय कर सकते हैं। अगर आप मेरी बताई गई बातों में से किसी 2 बात को भी नोटिस करते हैं तो जरूर आपको इसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव ही मिलेगा। आगे आपको बताता हूँ मध की अंतिम अवस्था। तो मुख्य तौर पे 5 मैं आपको प्रकार बताने वाला हूँ कि अंतिम अवस्था क्या होती है। अंतिम अवस्था, पशु की भूख लगभग सामान्य हो जाती है, दूध में कमी भी समाप्त हो जाती है, पशु का रंभाना कम हो जाता है, स्लैर्मिक झिल्ली की लाली में कमी आ जाती है, स्लेमा का निकलना या तो बंद या फिर बहुत कम हो जाता है तथा वह बहुत गाढ़ा व कुछ अपारदर्शी होने लगता है। गर्भ धारण करने का सही समय, ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है कि सही समय क्या है। हमें अपने पशुओं पे अच्छे से ध्यान दे के रखना है कि हमारी पशु सुबह से हिट में आई, शाम को हिट में आई
या रात से हिट में आई, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे तो ही आगे जान पाएंगे कि गर्भ धारण करने का सही समय क्या होता है। पशु में मध्यकाल प्रारंभ होने के 12 से 18 घंटे बाद तथा मध्यकाल के द्वितीय अर्थ भाग में उसमें गर्भ धारण करना सबसे अच्छा रहता है। मोटे तौर पर जो पशु सुबह गर्मी में दिखाई दे उसमें दोपहर के बाद तथा जो शाम को मध्य में उसे अगले दिन सुबह गर्भधान कराना चाहिए। यह समय टीका लगाने का, एआई या सीमन कह सकते हो, यह समय उपयुक्त समय होता है जब पशु दूसरे पशु के अपने ऊपर चढ़ने पर चुपचाप खड़ा रहे। इसे स्टैंडिंग कहते हैं। बहुत से पशु मध्यकाल में बोलना रंभाते नहीं है, लेकिन गर्मी के अन्य लक्षणों के आधार पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सूचक सारणी के जरिए बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है। पशु गाय या भैंस, संभोग काल वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पूरे साल कभी भी गर्भ धारण के लिए रेडी हो सकती हैं। और अगर आपने सीमन कराया उसके बाद गर्भ न ठहरने पर हर 18 दिन से 21 दिन बाद वह पशु वापस से रंभाना शुरू कर देता है। और इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि व्याध से 30 से 60 दिन के अंदर ही उसे गर्भ धारण करा देना चाहिए। और इसके लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेयरी फार्मिंग इसी कारणवश मुनाफा नहीं कमा पाती है, क्योंकि वो 30 दिन से 60 दिन के अंदर गर्भवती करा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनको अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि सैकड़ों डेयरी फार्मिंग इसी नुकसान के चलते आज बंद हो चुकी हैं। 30 दिन से 60 दिन के अंदर हमें यह गर्भ धारण करा देना चाहिए। ऋतुकला की अवधि 20 से 36 घंटे के बीच में भैंस हो या गाय हो वो गर्म होती हैं। वीर्य डालने का सही समय, यह समय होना चाहिए मध्यकल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के बाद गर्भकाल। गाय के गर्भ में जो बच्चा होता है वो लगभग 280 दिन बाद पैदा होता है, और जो भैंस होती है उसका गर्भकाल चक्र जो होता है वो लगभग 308 दिन का होता है। गाय भैंस की तुलना में जल्दी बच्चा दे देती है, जिसके कारण गाय को पालने पे एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि इनका गर्भकाल 9 महीने तक का ही होता है, जबकि भैंसों का गर्भकाल 10 महीना 8 दिन का होता है। अपने समय से आगे पीछे या कुछ जानवर बिल्कुल अपने सही समय पे बच्चा देते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो प्लीज सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आपके लिए नई इंफॉर्मेशन, तबेले से रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं और लाता रहूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाए।